हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए कहानी लेके आई हूँ, तो चलते हैं कहानी सुनते हैं। एक हाथी था, वो मर गया और धर्मराज के यहाँ पहुँचा। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तेरे एक पैर जितना तो मनुष्य है, उसके वश में तू हो गया। वो हाथी बोला, महाराज ये मनुष्य तो ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ तो मुर्दे आते हैं, जो जीता आदमी आए तो पता लगे। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे एक जीता आदमी ले आओ। दूतों ने कहा, ठीक है। दूत घूमते ही रहते। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उस आदमी की जब नींद खुली तो उसने देखा कि अरे ये क्या बात है। उस आदमी का नाम कार्यस्थ था। वो ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते थे। उसने देखा कि ये तो धर्मराज के दूत उठाए ले जा रहे हैं। उसने जेब से कागज़ और कलम निकाली। कागज़ कलम में कुछ लिखा और जेब में रख लिया। उसने सोचा कि कुछ ची चपड़ करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे और हड्डियाँ बिखर जाएगी। वो बेचारा खाट पर पड़ा रहा। जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस कार्यस्थ ने तुरंत जेब से कागज़ निकाला और दूतों को दे दिया कि धर्मराज को दे दो। उस पर भगवान विष्णु का नाम था। दूतों ने वो कागज़ धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथो योग्य यह हमारा मुनिम आपके पास आता है, इसके द्वारा ही सब काम करवाना। दस्तक नारायण बैकुंठपुरी। पत्र पढ़कर धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले, आइए महाराज गद्दी पर बैठिए। धर्मराज ने कार्यस्थ को गद्दी पर बैठा दिया। भगवान का हुक्म है, अब दूत दूसरे आदमी को लाए। कार्यस्थ बोला, ये आदमी कौन है? दूत, महाराज ये डाका डालने वाला है, बहुतों को लूट लिया, बहुतों को मार दिया, इसको क्या दंड दिया जाए? कार्यस्थ ने बोला, बैकुंठ भेजो। कार्यस्थ बोला, ये कौन है? दूत ने बोला, महाराज ये दूध बेचने वाली है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा, जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए, वे बीमार हो गए, इसका क्या करे? इसको भी बैकुंठ भेजो। अब यह कौन है? दूतों ने कहा, इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए? अरे पूछते क्या हो, इसको भी बैकुंठ भेजो। अब भय विचारी, पापी, हिंसा जो भी आए सबके लिए एक ही आज्ञा, बैकुंठ भेजो। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही ठीक है। वहाँ बैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा, अरे इतने लोग कैसे आ रहे हैं? कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा तो प्रकट नहीं हो गए? क्या बात है, जो सभी बैकुंठ भेजे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने देखा कि धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुँचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। धर्मराज भी खड़े हो गए, वह कार्यस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको बैकुंठ भेज दिया, क्या बात है? क्या इतने लोग भक्त हो गए? धर्मराज, प्रभु ये मेरा काम नहीं, आपने जो मुनिम भेजा है उन्हीं का काम है। भगवान ने कार्यस्थ से पूछा, तुझे किसने भेजा? कार्यस्थ ने बोला, महाराज आपने। भगवान बोले, हमने कैसे भेजा? कार्यस्थ बोला, क्या मेरे बाप की हाथ की बात है जो यहाँ पर आता? आपने ही तो भेजा है। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? क्या मेरे बल में है ये? भगवान बोले, ठीक है, पर तूने ये किया क्यों? कार्यस्थ बोला, मैंने क्या किया महाराज? भगवान, तूने सबको बैकुंठ भेज दिया। कार्यस्थ, यदि बैकुंठ भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा है उनको दंड दिया जाए। यदि ये खराब काम नहीं है तो उलाहना किस बात की? इस पर भी आपको यह पसंद नहीं है तो सबको वापस भेज दो, परंतु भगवद गीता में लिखा यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा। जाकर पीछे लौटना कोई आता नहीं। बात तो ठीक है, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो बैकुंठ चला जाए तो पीछे लौट कर थोड़े ही आएगा। उसके पाप नष्ट हो गए।
पर यह काम तूने किया क्यों? कारिस्त बोला, मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूँगा, सबको बेखुंड भेजूँगा। मैं किसी को दंड क्यों दूँ? मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर के लिए गद्दी मिली है, तो फिर अच्छा काम क्यों न करूँ, लोगों का उद्धार क्यों न करूँ? भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज बोले, महाराज देखिए, आपका कागज आया था, नीचे साफ साफ दस्तक है। भगवान ने कारिस्त से पूछा, क्यों रे, यह कागज मैंने तुझे कब दिया? कारिस्त बोला, आपने गीता में कहा, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। अंत मेरे हृदय से आज्ञा आई कि कागज लिख दो, तो मैंने लिख दिया। हुक्म तो आपका ही था। यदि आपको इसको मेरा मानते हो तो गीता में उपयुक्त बात निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है महाराज। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज क्या बात है, कैसे आया? धर्मराज बोले, महाराज कैसे क्या आया, आपका पत्र ले आया। दूतों से पूछा। दूतों ने कहा, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी लाना। धर्मराज, तो वो यही आदमी है। अरे परिचय तो कराते। दूत, हम क्या परिचय कराते, आपने तो कागज़ लिया और इसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। हाथी वहाँ खड़ा सब देख रहा था। वो बोला, जय राम जी की। आपने कहा था कि कैसे आदमी के वश में हो गया? मैं क्या वश में हो गया महाराज? धर्मराज, आप खुद वश में हो गए, भगवान हो। यह काले माथे वाले आदमी बड़ा विचित्र है महाराज। यह चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। कारिस्त बोला, गीता में आपने कहा है मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता, तो बताए मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान बोले, अच्छा भाई तू भी चल मेरे साथ। कारिस्त, महाराज मैं केवल नहीं चलूँगा, हाथी भी मेरे पीछे रहेगा बेचारा। महाराज केवल मैं ही नहीं चलूँगा, हाथी पीछे रहेगा बेचारा। इसी की कृपा से तो मैं यहाँ तक आया हूँ, इसको भी ले चलो साथ में। हाथी बोला, बहुत से भाई बहन मेरे नरक में बैठे हैं, सबको साथ ले चलो। भगवान बोले, चलो भाई सबको ले चलो। भगवान के आने से हाथी का कल्याण हो गया, कारिस्त का कल्याण हो गया, अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। यह कहानी तो कल्पित है, पर इसका सिद्धांत पक्का है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आ जाए तो उसका भला करो, जितना हो सके उतना भला करो। अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। प्राणी मात्र में हित में प्रीति हो, अधिकार हो, पद हो, थोड़े ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। हरि ओम। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मैं आपके लिए फिर से आऊँगी एक नई कहानी लेकर।